परम आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री सुनील भैया, परम आदरणीय हमारी ब्रह्म कुमारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सारदा जी। सबसे पहले तो मैं हमारे पूर्व मंत्री सुनील भैया और हमारी जो ब्रह्म कुमारी जी जो दीदियाँ यहाँ बैठी है उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये पत्रकारों का कार्यक्रम है मैडम, और जैसा साफ लिबास पहना हुआ है, यदि आपका ऐसा साफ किरदार है तभी आप पत्रकारों के मंच पे आने की हिम्मत कर पाते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जितने भी कार्यक्रम पत्रकारों के होते हैं उसमें से आधे अतिथि या तो समय पे नहीं पहुंचते या पहुंच ही नहीं पाते या 5 मिनट के लिए पहुंच के अपनी बात कह के निकल जाते हैं, क्योंकि पत्रकारों के सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते। आज आप हमारे बीच में बैठे हुए हैं, एक ऐसे साफ स्वच्छ किरदार को मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने हमारे बीच में आकर हमारी बात सुनने का साहस किया। विषय के परिप्रेक्ष्य में मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं गगनदीप खेरे राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार हूं और दैनिक ताप्ती समन्वय बैतूल और भोपाल का प्रकाशक संपादक। 25 सालों से मैं यहाँ अखबार निकाल रहा हूँ और मैंने उसके पहले सभी अखबारों में समाचार संकलन का काम किया है। अखबार जब मैं तो मेरे मशीन चलाने से लेके कंप्यूटर से अकेले ने पूरा अखबार बनाने से लेके छोटे स्थान से लेके राजधानी से लेके डीपीआर से लेके डीएपी तक का काम मैंने स्वयं किया। मैंने कभी दलाल की सहायता नहीं की। अब विषय के परिप्रेक्ष्य में मुझे उद्बोधन देने का आदेश मंच से हुआ है, उसके तारतम्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विषय यहाँ पे रखा गया है, पत्रकारिता की विश्वसनीयता पे उठती उंगली, बहुत ही हृदय को झकझोर देने वाला विषय है पत्रकारों के लिए, क्योंकि आज ऐसा दौर चल रहा है कि इसमें बार बार पत्रकारों के किरदारों पर उंगली उठ रही है। देश को आज़ादी दिलाने और फिर सुधारवादी आंदोलन के साथ जो पत्रकारिता प्रारंभ हुई थी, तीर निकालो न तलवार निकालो, यदि जमकर मुकाबला हो तो सिर्फ अखबार निकालो, अखबार निकालो, अखबार निकालो। इसके नारे के साथ देश में पत्रकारिता चालू हुई। पत्रकारिता के दम पर देश आज़ाद हुआ और देश में सुधारवादी आंदोलन चला और तीसरी दुनिया का जो भारत देश कहलाता था, आज भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेय यहाँ की मीडिया को भी जाता है। और आज बड़ा दुख का विषय है कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता पे आज उंगली उठाई जा रही है। उंगली जो उठ रही है, जो उंगली उठाई जा रही है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उंगली उठ रही है वो देख ले कि जो एक उंगली पत्रकारों की तरफ उठ रही है वो 3 उंगली उसके खुद की तरफ है। वो देख ले कि एक उंगली जो पत्रकारों की तरफ उठा रहे हैं उसमें से 3 उंगली उसकी खुद के ऊपर है। प्रजातंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया। साथियों, मैं बनाना चाहता हूं कि प्रजातंत्र के जो 3 भाग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये तीनों जो मजबूत स्तंभ है, ये शासन से पूरे रूप से पोषित होते हैं। उन्हें आर्थिक सहयोग मिलता है, पद मिलता है, गाड़ी, बंगला, मोटर गाड़ी, पद, प्रतिष्ठा सब मिलता है। उसमें से मैं सब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 90% लोग भ्रष्टाचार करते हैं। उसके बाद भी उनकी तरफ उंगली नहीं उठती। लेकिन एक इसका चौथा भाग है मीडिया। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, न जिसको किसी तरीके से प्रशासन पोषित करता है, न गाड़ी मिलती है, न बंगला मिलता है। दिन रात बरसते पानी, गरजते बादलों, धूप, ठंड, गोलियों के बीच, लाठियों के बीच रिपोर्टिंग करते हैं और आम आदमी की आवाज बनकर उसकी आवाज को बुलंद करते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं। और आज बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसी पत्रकारिता के ऊपर आज उंगली उठ रही है। बहुत ही शोध का विषय होना चाहिए। अब ये 3 भागों को अपन छोड़ दें या नाप ले तो ये तीनों क्यों उंगली उठाते हैं? ये इसलिए उंगली उठाते हैं क्योंकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ पत्रकार लोग कर रहे हैं, जिसके कारण ये तीनों मिलकर मीडिया को मिटा देना चाहते हैं, जिसके कारण उनके भ्रष्टाचार में कोई आड़े ना आए और निर्विघ्न रूप से भ्रष्टाचार करते रहे।
इसलिए भ्रष्टाचार, इसलिए पत्रकारिता की विश्वसनीयता पे उंगली उठाई जा रही है। अब इनको अगर छोड़ दें तो एक जनता है, तो जनता भी बार बार मीडिया के ऊपर उंगली उठाती है। किसी कोई पत्रकार पिट जाए, किसी को गाली दे दे, कोई मुसीबत में पड़ जाए तो सारी जनता हंसती है, अच्छा पिट गया या अच्छा मुसीबत में पड़ गया। उसका कारण क्या है? कल तक जो गिड़गिड़ाते हैं चाहे पत्रकारों के सामने अपनी खबर छपवाने के लिए, अपनी समस्या हल कराने के लिए, जब वो पत्रकार मुसीबत में होता है तो सारी जनता उसके ऊपर उंगली उठाती है। लेकिन आप एक बात गौर कर लीजिए, पूरे देश में, प्रदेश में, गांव में, कस्बे में, टोले में जब कोई बड़ी घटना घटती है, कोई आदमी, छोटा गरीब आदिवासी मजदूर किसान से लेकर इंडस्ट्रियल से लेकर नेता तक जब मुसीबत में आता है तो सबसे पहले वो पत्रकार को फोन घुमाता है, पत्रकार को फोन घुमाता है, उससे किसी को विश्वास नहीं होता। इसलिए पत्रकारों पे फोन घुमाता है क्योंकि आज भी जनता की अदालत में सबसे ज्यादा विश्वसनीय कोई है तो मीडिया है, पत्रकार साथी है। समाज का सबसे निचला, पिछड़ा, गरीब, मजदूर व्यक्ति जो होता है वो मीडिया पे विश्वास करता है। उसको मालूम है उसे जब पैसे न्याय नहीं मिलेगा वो मीडिया के पास जाएगा, वो जरूर मदद करेंगे। और आप और हम देखते हैं कि उसे मदद मिलती है। 90% भ्रष्टाचार और भंडाफोड़ व्यवस्था सुधार के जो मामले आए हैं उसको मीडिया के साथियों ने उजागर किया है। जनता घटना घटने पर हमेशा इसीलिए सबसे पहले मीडिया को याद करती है क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा विश्वसनीयता पत्रकारों की है प्रजातंत्र में। अब बात रही विश्वसनीयता पे, विश्वसनीयता क्यों कम हुई? अभी कुछ समय से आप देख रहे हैं कि पत्रकारों के ऊपर उंगली उठ रही है और उनके ऊपर ताने कसे जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि देश में सारे राजनीतिक दल, ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर एक एक्ट पास किया जिसका नाम था पैड न्यूज एक्ट। पैड न्यूज एक्ट ने जब पत्रकारों के हाथ बांध दिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भीष्मपिता मैन ने अपने शस्त्र फेंक लिए थे उसके बाद उनका वध किया गया, ऐसी स्थिति में आज पत्रकारों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है क्योंकि पैड न्यूज के कारण उनके हाथ बांध दिए गए। पहले जब पैड न्यूज नहीं थी, पत्रकार निष्पक्ष रूप से समाचारों को प्रकाशन करता था और भ्रष्ट नेताओं के आचरण को उजागर कर देता था। लेकिन आज पैड न्यूज एक्ट जो सारे राजनीतिक दलों, समाज सेवियों ने, किसी ने उसका विरोध नहीं किया जब वो लागू हुआ, उसके कारण उनका हाथ बांध दिए गए। चुनाव में आज भ्रष्टाचारी है, मुजरिम है, आप उसके खिलाफ समाचार जब प्रकाशित करते हैं तो आप बंधे हुए हैं। आपको उसके बीच में सीमाओं में समाचारों का प्रसारण करना है, जिसका फायदा उठाकर आज पत्रकारों के ऊपर और उनकी विश्वसनीयता पे उंगली उठाई जा रही है। लेकिन जब तक पैड न्यूज एक्ट नहीं था, आज से 8-10 साल पहले, आप देख लीजिए किसी भी की हिम्मत नहीं होती थी पत्रकारों पे उंगली उठाने की। क्योंकि संक्षिप्त में मुझे बोलने का आदेश हुआ है इसलिए मैं अति संक्षिप्त रूप में मैं अपना उद्बोधन दे रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा जीवन इसी में व्यक्त हुआ। 30 साल से मैं पत्रकारिता किया हूँ। बार बार आप देखते हैं कि सारे राजनीतिक दल जो मीडिया की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी ना कभी यह बोलते दिखते हैं आपको कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा कोई राजनीतिक दल का कोई नेता आपको नहीं मिलेगा कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, नहीं बोला होगा। जब उसके ऊपर आफत आती है तो सबसे पहले वो चिल्लाते हैं कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। ये हत्या होती है पैड न्यूज और अखबारों पे और पत्रकारों पे उंगली उठाने के आचरण के कारण। अगर पत्रकार स्वतंत्र रहेगा और निर्भर निश्चित रूप से लेखनी पे अपना काम करता रहेगा तो पत्रकारों की विश्वसनीयता पे कभी उंगली नहीं उठ पाएगी। सरकारी नीति फेल होने के कारण ये जो सारे विसंगति आ गई है, जो विज्ञापन पत्रकार और पाठकों को परेशान कर रही है, उसकी जड़ में सिर्फ एक कारण है। वो कारण है पाठक संख्या और प्रकाशक संख्या। एक अखबार जिसकी प्रकाशक संख्या ज्यादा होती है, बंडल के बंडल छप के आते हैं, बंटते हैं नहीं बंटते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए कोई सरकारी दफ्तर काम नहीं कर रहा। लेकिन आंचलिक अखबार, ये वही अखबार है साथियों, आंचलिक अखबार जो 50 और 100 कॉपी में छपता है, लेकिन उसको एक एक अखबार को 1-1 हजार आदमी पढ़ता है। हजारों कॉपियों में छपने वाले अखबार से ज्यादा
पाठक संख्या एक छोटे से अखबार की होती है। हमारे देश में जब 1857 की क्रांति हुई, जब आपने देखा एक अखबार एक रोटी के साथ एक गांव में जाता था और उससे पूरे देश में क्रांति लाई। साइकिलो स्टाल से, मशीन से, खेत से, खलिहान से अखबार निकाले गए और उससे देश में क्रांति लाई। इससे पाठक संख्या और प्रसार संख्या में जिस दिन सरकारी नीति फोकस करके काम करना शुरू कर देगी, सारी नीति अपने आप से मजबूत हो जाएगी। अब पत्रकारों के ऊपर जो बार बार उंगली उठ रही है, उस उठती उंगली रोकने के लिए मैं सारे पत्रकार साथियों को अपने तरफ से मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप अपने ऊपर उस उठती उंगली को तोड़ना चाहते हैं तो आप स्वयं भी आर्थिक रूप से मजबूत होने का प्रयास कीजिए और हर पत्रकार साथी